Hello to all the TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture. So here we will study the one more type of the technique that involves the employment of the antigen antibody reaction or the detection of the antigen antibody reaction. Now this technique is known as the ELISpot, and it is a modified version of the ELISA technique. It is nothing new. Just if you know the ELISA technique or the basic principle of the ELISA technique, you will easily understand the ELISpot assay also. In the ELISA technique, we have seen how to detect the antigen or the antibody presence from the given sample by using the enzyme linked antibodies. Same likewise, this technique also involves the enzyme linked antibodies, but the major difference is that we don't detect the antigen or antibody. Here we detect the presence of the cytokines or the presence of the cytokine producing cell in the sample. सो मेजर डिफरेंस क्या है एलाइजा और एलिस्पॉट में कि वहाँ पे हमने एलाइजा में डिटेक्ट किया था एंटीजन और एंटीबॉडी इन द गिवन सैंपल. यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ द साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल और द साइटोकाइंस. तो ये चीज़ें हम डिटेक्ट करेंगे यूजिंग द एलिस्पॉट. तो एलाइजा टेक्निक का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. एलिस्पॉट का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्पॉट. इसमें जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्पॉट्स, एंड दैट इज व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज द एलिस्पॉट टेक्निक. नाउ व्हाट वी डू इन दिस टेक्निक वी विल सी. तो बेसिक आपको याद क्या रखना है कि एलाइजा अगर आपको समझ आया, इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एलाइजा, यू विल ईजिली गेट द एलिस्पॉट ऐसे. यू कैन ईजिली परफॉर्म द एलिस्पॉट ऐसे. एलिस्पॉट में भी एलाइजा में भी पर्टिकुलरली सैंडविच एलाइजा टेक्निक इज़ द एलिस्पॉट ऐसे. जैसे वहाँ पे हमने देखा था सैंडविच एलाइजा टेक्निक जो होती है, जिसमें सैंडविच के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखता है. जो एंटीजन होता है वो बेचारा बीच में एक सैंडविच के जैसे हो जाता है इन बिटवीन द टू एंटीबॉडीज़. एक तो सेकेंडरी एंटीबॉडी और दूसरी प्राइमरी एंटीबॉडी. तो सेम वैसे यहाँ पे हम करेंगे. जो एंटीजन है यहाँ पे वो है साइटोकाइन. तो साइटोकाइन जो है वो दोनों के बीच में सैंडविच हो जाएगा इन बिटवीन द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड द सेकेंडरी एंटीबॉडी. तो इसकी वजह से इट इज़ नोन एज द एलिस्पॉट. ओके. और बाकी सब चीज़ें सेम है. आपको यूज़ करना है प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंटीजन दैट इज़ द साइटोकाइन. और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज या फिर कोई भी एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे भी देखा था और यहाँ पे भी हम सेम यूज़ करेंगे, दैट इज़ द TMB. ओके. TMB मीन्स ट्राई मिथिल बेंजीडाइन. ओके. वो सबस्ट्रेट हम या डाई हम यूज़ करेंगे. जो डाई क्या हो जाता है यूजिंग द हॉर्स रैडिश पर ऑक्सीडेज रेड्यूस होके कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ठीक है. तो यही फिनोमिनन हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब मुझे देखना है कि जो सैम्पल है उसमें जो है एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल प्रेजेंट है या नहीं है. तो मुझे वो डिटेक्ट करना है. तो पहली चीज़ मैंने क्या करनी है, पहली स्टेप माइक्रोटाइटर प्लेट लेना है. उसमें मैंने क्या डालना है, एंटीबॉडीज. ठीक है. एंटीबॉडी कौन सी, साइटोकाइंस के अगेंस्ट. जो साइटोकाइंस मुझे डिटेक्ट करनी, फॉर एग्जांपल मुझे उस सैंपल में इंटरल्यूकिन 2 को डिटेक्ट करना है, तो मैंने कौन सी एंटीबॉडीज यहाँ पे लगानी है, जो इंटरल्यूकिन 2 के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, एंटी IL-2 एंटीबॉडीज. ठीक है. वो मैंने यहाँ पे लगानी है. अब वो भी कैसे, सपोज माइक्रोटाइटर प्लेट इज राउंडेड शेप. हर प्लेट के हर कोने में देयर शुड बी एंटीबॉडीज इन दिस फॉर्म. ठीक है. एक इक्वल डिस्टेंस पे और पूरे प्लेट पे स्प्रेड हुई एंटीबॉडीज़. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे इस व्यू में दिखाती हूँ. सपोज 2 एंटीबॉडीज़ यहाँ पे. ठीक है. अब मैंने क्या करना है, पेशेंट का सैंपल डालना है. पेशेंट के सैंपल में होंगे टी हेल्पर सेल्स या फिर कोई भी इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूसिंग सेल्स. ठीक है. तो वो सेल्स और वो सैंपल मैंने डाल देने हैं. सैंपल जब आएगा इन द माइक्रोटाइटर प्लेट्स एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस में, वो क्या करेगा, वो साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा. ठीक है. साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा. वो साइटोकाइन जो है वो जाके ये जो एंटीबॉडीज़ है जो हमने माइक्रोटाइटर प्लेट पे लगाई है उस पे जाके वो साइटोकाइंस बाइंड होगी. ओके. अब प्रॉब्लम ये है कि सेल जो है, सपोज 2-3 सेल है उसके
पेशेंट के सैंपल में 3 ही सेल है, ठीक है। तो वो 3 सेल सपोज 3 ही जगहों पे ऐसे सपोज ओके आई विल शो यू, ऐसे माइक्रोटाइटर प्लेट है तो वहाँ पे बस 3 ही जगहों पे वो ऐसे जाके बाइंड हुए हैं, बाकी जगहों पे कोई सेल नहीं है। और वहीं पे उन्होंने एंटीबॉडीज साइटोकाइंस सिक्रीट की और वही साइटोकाइंस वहीं पे जो एंटीबॉडीज़ है वहीं पे जाके बाइंड होगी, ठीक है, उसी जगह पे जो एंटीबॉडीज़ है। सपोज 2 एंटीबॉडीज़ को वो बाइंड हुई, एक को नहीं हुई, ठीक है। तो बस 2 एंटीबॉडीज़ को क्या बाउंड हुए, साइटोकाइन बाइंड हुए जो सेल ने सिक्रीट किया, क्योंकि सेल 2 ही थी या 3 ही थी तो थोड़े से ही साइटोकाइंस रिलीज करेगी और थोड़े से ही साइटोकाइंस क्या होगी यहाँ पे बाइंड होगी। सपोज 2-3 एंटीबॉडीज़ को वो बाइंड हो चुकी है, यहाँ पे यू कैन सी। वॉश करने के बाद ये बस साइटोकाइंस और एंटीबॉडीज़ रहेंगी वेल में। ये सेल जो हमने डाली थी वो सैंपल की जो सेल थी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब बस एंटीबॉडीज़ और साइटोकाइंस, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी और साइटोकाइंस। अब मैंने क्या करना है, मैंने डालना है एंजाइम लिंक्ड व्हाट एंटीबॉडीज़, जो हमने एलाइजा में भी डाली थी। एंजाइम लिंक्ड मैंने क्या डाली यहाँ पे, एंटीबॉडीज़ डाली, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ कहाँ पे जाके बाइंड होगी, यहाँ और जगहों पे होगी क्या, नहीं होगी, वो बस वही बाइंड होगी जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी है। एंटीजन कहाँ पे है, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ पे बाउंड है। जहाँ साइटोकाइंस जो है वो 2-3 जगहों पे बाउंड है, जहाँ पे सेल था उन्होंने वहीं पे सिक्रीट किया और वही के एंटीबॉडीज़ पे क्या है, साइटोकाइंस बाउंड है, बाकी जगहों पे नहीं है। यू कैन सी हियर देयर इज़ नो साइटोकाइंस। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी कहाँ बाउंड होगी, जहाँ पे साइटोकाइन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग बाइंड होगी, क्योंकि वहीं पे साइटोकाइंस है, बाकी जगहों पे साइटोकाइंस नहीं है। तो वहाँ पे बाइंड होने के बाद मैंने एक्सेस जो एंटीबॉडीज़ थी सेकेंडरी वो भी वॉश की, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी मैंने 3 ही एंटीबॉडीज़ डाली सेकेंडरी, बहुत सारी डाली, लेकिन बाइंड सिर्फ 3 हुई क्योंकि 3 ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स थे, 3 ही जगहों पे साइटोकाइंस प्रेजेंस थे, या फिर 3 ही जगहों पे साइटोकाइंस बाउंड थी विद द एंटीबॉडीज़। तो वहीं पे जाके बस सेकेंडरी एंटीबॉडी भी वही तीनों जगहों पे बाइंड होगी, बाकी जगहों पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको कहीं पे भी एंटीजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटीजन तो एंटीबॉडी से बाउंड ही नहीं, क्योंकि सेल ने वहाँ पे साइटोकाइन रिलीज ही नहीं किया। सो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड हुआ और यहाँ पे यू कांट सी द प्रेजेंस ऑफ दी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी भी नहीं है, ठीक है। तो बीच में आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और सेकेंडरी एंटीबॉडी दिखेगी। अब मैंने क्या डालना है, इसमें सबस्ट्रेट डालना है, वो डाई डालना है, TMB डाई। तो वो डालने के बाद क्या होगा, फिर ये एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्लू कलर फॉर्म किया, लेकिन अब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी एनी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज नहीं है, तो कलर कहाँ फॉर्म होगा, बस सेंटर में होगा। एलाइजा के जैसे नहीं पूरे के पूरे वेल में कलर नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे बस सेंटर में बाउंड होगा, क्योंकि सेल कम थी, सेल ने साइटोकाइन कम सिक्रीट की, तो इसकी वजह से एक दो जगहों पे आपको ब्लू कलर फॉर्म होगा। तो ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसमें आपको 1-2 जगहों पे ऐसे ब्लू कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा स्पॉट्स आपको दिखेंगे उतनी ज़्यादा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइटोकाइंस थे उस सैंपल में या साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल थी। सपोज मुझे 3 स्पॉट मिले तो मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ कि उस पेशेंट के सैंपल में 3 टी हेल्पर सेल्स थी, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 स्पॉट मिले। तो इस टेक्निक की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते कि उस पेशेंट में कितने सेल्स थे और उस पेशेंट के सेल्स ने कितने अमाउंट में साइटोकाइन प्रोड्यूस किया, हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द एली स्पॉट ऐसे। एली स्पॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ द स्पॉट्स मिलते हैं, जहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट थी वहीं पे आपको स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एली स्पॉट ऐसे। सो ये एकदम सिंपल टेक्निक है, सेम सैंडविच एलाइजा जैसे टेक्निक है, बस आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना है, साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो आप डिटेक्ट करते हो कि कौन से साइटोकाइन प्रोड्यूस हुए हैं, कौन से नहीं हो सकते। इस टेक्निक की मदद से आप हार्मोन्स का प्रेजेंस भी डिटेक्ट कर सकते हो इन द डिफरेंट सेल। ये टेक्निक उस चीज़ के लिए भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज़ हैविंग वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ द डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में एक वन ऑफ द मोस्टली यूज टेक्निक है, रैपिड भी है तो यूज़ की जाती है लैब्स में। सो दिस इज़ अबाउट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एली स्पॉट टेक्निक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिलेटेड टू दिस पॉइंट, प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।